पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। संभल के डीएसपी कुलदीप कुमार इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहे हैं। वजह उनके बयान, ऐसे बयान जो कानून के रखवालों की छवि पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जाता है कि वर्दी सिर्फ कानून की भाषा बोलती है, किसी धर्म, किसी पक्ष या किसी की भावना की नहीं। लेकिन जब वर्दी ही बहस का विषय बन जाए तो उस पर सवाल उठना लाजमी है, जितना कि वर्दी को संवैधानिक दायरे में बात रखना और करना। पहले वो बयान सुनिए जिससे डीएसपी कुलदीप कुमार ने सांप्रदायिक आग को हवा दी है। किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। अब यह बताइए, डीएसपी कुलदीप कुमार को अपने पद की आचार संहिता का ज्ञान नहीं है? क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि एक पुलिस अधिकारी का हर शब्द सरकार और कानून की साख से जुड़ जाता है? फिर भी वे उसी रास्ते पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जिस पर पहले अनुज चौधरी चलते दिखते थे। विवाद, बयान, फिर राजनीतिक सराहना। यह भी सबने देखा कि विवाद में घिरे अनुज चौधरी की तारीफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में की। इतना ही नहीं, अनुज कुमार पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज साहब का तबादला भी खूब चर्चा में रहा और अंत में अनुज चौधरी प्रमोशन लेकर आगे बढ़ गए। शायद इसी यानी अनुज चौधरी के सूत्र को कुलदीप कुमार भी अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए वे भी उसी राह पर चल रहे हैं जहां बयान विवाद बन जाते हैं और विवाद फिर पहचान बन जाती है। खैर, डीएसपी कुलदीप कुमार की इस विवादित बयान के उत्तर में एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि डीएसपी कुलदीप कुमार की भाषा से संविधान की शपथ का आभास नहीं होता। वे किसी गली के गुंडे या अपराधी की तरह बात करते हैं। सुनिए। जिसने सीना पीटा उसको ईरान भेज दूंगा और ईरान चले जाए। भाई साहब आप कौन होते हैं? आप रील बनाएंगे, क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे, आप जेल भेज देंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर संवैधानिक है तो आप हम पर मुकदमा करिए। आप हमको धमकी दे रहे, सबसे पहला मुकदमा तो आपके ऊपर होना चाहिए। आप धमका रहे वहां मुसलमानों को बैठा करके। आपने क्या समझ रखा है मुसलमानों को? कितना कमजोर समझ रखा है मुसलमानों को? हर कोई आएगा मुसलमानों को बोल करके चला जाएगा। इसके पहले सीओ अनुज, उसने भी यही काम था, गोलियां मार दी मुसलमानों को। उसने हीरो बन गया, वो कंधे पर गदा लेकर के वर्दी की हालत में। तो आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप बाकायदा लाउडर लेकर के और माइक लगा करके और उसको वीडियो रिकॉर्ड करके, इसलिए आपने उसको सोशल मीडिया में डाला। यह सब देखकर समझने में थोड़ा आश्चर्य होता है कि क्या यही रास्ता पुलिस व्यवस्था का नया आदर्श बनने जा रहा है, या फिर कानून की वर्दी को इस बात की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि उनका एक ही धर्म है, वो है कानून और कुछ नहीं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य पेशकश के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।